एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। ये व्लॉग मेरा गुरुवार के दिन का है और अभी टाइम है शाम के 5 बजे का। तो शाम के 5 बजे से मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया था। तो मौसम जो है आज का काफ़ी अच्छा था। बारिश जो है थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी और थोड़ी थोड़ी बंद भी थी। मतलब बारिश लगातार नहीं हो रही थी, बीच बीच में हुई हो रही थी। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम भी था, गर्मी बहुत कम थी। तो यहाँ पे मेरा काम जो है स्टार्ट हो गया था, शाम का काम जो मैं करती हूँ रेगुलर में। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस तो रहते ही हैं रोज़ के कामों में। तो अभी मैं आ गई थी रूम में और मैं बाल बना रही थी अपने, क्योंकि शाम के टाइम भी बाल बना लेती हूँ मैं, क्योंकि जो है अक्सर ना जब मैं सो के उठती तो बाल पूरे इधर उधर हुए रहते हैं। और सुबह नहाने के बाद ही मैं थोड़ा सा टाइम जब मिलता है तो बना लेती हूँ, नहीं मिलता है टाइम तो फिर नहीं बनाती हूँ सुबह में बाल। तो फिर दोपहर में या फिर मैं शाम को ही बनाती हूँ, ज़्यादातर शाम को ही बनाती हूँ मैं बाल। तो अभी बस अपने काम में लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं बाल बना लेती हूँ, जिससे कि मैं झाड़ू वगैरह जब लगाऊँ ना तो बाल सारे जो गिरे हुए रहे नीचे फर्श पे वो सब साथ में निकल जाते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे करने में। इसीलिए मैं बस शाम के टाइम जब सारे काम स्टार्ट करने से पहले अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और फेस वॉश करती हूँ, बाल बनाती हूँ। तो बस इतना ही मेरा, और ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है अपने लिए। और बाल तो हमेशा मेरा सिंपल ही बनता है। बस मैं पोनी टेल बनाई एंड मैं जूड़ा बना लेती हूँ। तो बिना जूड़े के मैं रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाल जब इधर उधर बिखरे से दिखते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा जूड़ा बना के ही रखती हूँ, या फिर कभी मन होता है तो चोटी बना लेती हूँ, या फिर कभी मन हुआ तो बस मैंने ऐसे सिंपल सी पोनी टेल बना के छोड़ दी। नहीं तो फिर मैं अक्सर जूड़ा ही बनाती हूँ, अब मेरी हर वीडियो में देखते ही होंगे। तो बाल मेरा बन चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर हॉल में। फिर यहाँ का ना मैंने पर्दा लगा रखा था दिन में, क्योंकि धूप हो रही थी। तो धूप की वजह से अंदर पूरा गर्मी सी हो जाती है, इसलिए मैंने पर्दा लगा दिया था कि धूप जो है वो अंदर ना आए। और यहाँ अगर खिड़की खुली छोड़ दो ना तो कबूतर अंदर आ जाते हैं, इसलिए खिड़की को भी बंद ही रखना पड़ता है। तो फिर मैं इसीलिए आ गई थी यहाँ पे। मैंने पर्दे हटाया, उसके बाद खिड़की को ओपन कर दिया। उसके बाद ना मैंने किचन का काम स्टार्ट किया था। तो किचन में दोपहर के जो भी बर्तन थे वो सब मैंने उठा के नीचे बर्तन की टोकरी में रख दिया, जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ अपना। तो उसमें मैंने रख दिया। उसके बाद मुझे बर्तन थोड़े से धुलने थे, तो बस उसी काम के लिए मैंने अपना काम जो है फटाफट से करना सही समझा, कि सारे काम टाइम पे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कभी कभी ना घर के काम इतने आसान लगते हैं जैसे कि मतलब कुछ काम ही नहीं है। और कभी कभी छोटे छोटे काम भी ना इतने ज़्यादा बोरिंग लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे घर में इतने सारे काम हैं और कुछ भी मतलब काम हुआ ही नहीं है। सारे काम इधर उधर है, सारी चीज़ें इधर उधर हैं, अस्त व्यस्त सा घर दिखता है। पर जिस दिन मन लगता है काम करने में ना, उस दिन बहुत अच्छे से सारे काम निपट जाते हैं। तो बस मेरा यही हाल है फ़िलहाल इस टाइम। तो मेरा यही हाल चल रहा है। तो कभी मन करता है कि मैं बहुत सारे काम कर लूँ, कभी मन करता है कि बिल्कुल काम ही ना करूँ, आराम करूँ। और इसी रीज़न की वजह से ना मेरी वीडियोस जो है लेट होती रहती है। तो मैंने दो दो दिन का गैप करके डालती हूँ, एक दिन का गैप करके डालती हूँ, इस तरह से डालती हूँ मैं वीडियोस। तो लगभग शायद ये जो सिलसिला है वीडियोस का ऐसे डालने का, तो वो चलता रहेगा। आई थिंक 2-3 महीने तो पक्का चलेगा ही, क्योंकि मेरे शरीर के हिसाब से और मन के हिसाब से ही हो रहा है। अभी मैं खुद भी अपने आप को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हो रहा है कि तबीयत ख़राब हो जाती है तो कुछ ना कुछ बॉडी में लगा ही रहता है। मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया चेंज होता ही रहता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। तो बस इसी वजह से वीडियोस भी ऐसे ही मैं बना पा रही हूँ और काम भी मेरा ऐसे ही हो रहा है घर का। तो यहाँ पे मेरा बर्तन भी जो है धुल चुका था। थोड़े ही बर्तन थे सुबह के, नहीं दोपहर के बर्तन थे जो मैंने खाना खाया था, और थोड़े बहुत बर्तन जो खाली हो गए थे खाना खाने के बाद। तो वही सारे बर्तन थे और बाकी का जो काम था वो सब कंप्लीट कर लिया था दोपहर में ही। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे चने भिगो के रखे थे। ये चने जो है मैंने कल भिगो के रखे थे, यानी कि बुधवार के दिन को दोपहर में। पर ये बिल्कुल भी फूले ही नहीं थे, तो उनको मैंने फिर से जो है पूरी रात में पानी भिगो के रखा था और फिर पूरा दिन आज भिगो के रखा, तब ये जाके फूले। फिर भी थोड़े बहुत ना बाकी ही थे फूलने के लिए। फिर भी इनको आज बनाना ज़रूरी था, नहीं तो ये सड़ जाते और फूल भी नहीं रहे थे अच्छे से। शायद पता नहीं चने में प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ दिक्कत होगी,
समझ नहीं आया, लेकिन ये फूल बिल्कुल भी नहीं रहे थे। फिर इतने मतलब कल से लेके आज भर में फूले हुए चने थे, पर थोड़े बहुत जो थे वो नहीं भी फूले थे। तो मैंने उनको छाड़ना भी ज़रूरी नहीं समझा, और इसी के साथ में ना मैं उबाल लूँगी तो शायद थोड़े से नरम हो जाएंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। इस मतलब मैं बना लूँगी फिर तो ये ख़राब नहीं लगेगा, बस इसीलिए मैंने इसको छान लिया था। और जो भी मतलब थोड़े बहुत ख़राब मुझे चने दिख रहे थे वो मैंने छाँट लिया था इसमें से। मैं क्या करती थी ना कि मैं जब सामान लेती थी, जब भी ग्रोसरी का सामान लेती थी, मैं एक ही स्टोर से लेती थी, तो वहाँ मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। पर अभी क्या है कि कहीं से भी ये लोग उठा के लाते हैं राशन, तो फिर वो दिक्कत करती है मुझे समझ ही नहीं आता कि सामान अच्छा है या ख़राब है, कैसे है। तो इस वजह से प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है। तो बस यही हाल है चनों का, तो फूल ही नहीं रहते, पर इनको यूज़ करना पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि पैसे लगा के लाया है तो ऐसे ही नहीं फेंक सकते। तो यहाँ मैंने चनों को जो है कुकर में रख दिया था, और साथ ही 2-3 आलू भी रख दिए थे, क्योंकि आज 3 ही लोग थे हम घर में खाना खाने वाले, पर मम्मी का व्रत था। तो बस हमने अपने लिए ही सब्ज़ी बनाने के लिए चने रख दिए, और बाकी के चने का मैं कुछ बनाऊंगी, मतलब घुघरी वगैरह बना दूंगी, तो सब शाम को खा लेंगे थोड़ा सा। क्योंकि जब आने के बाद ना, जब ड्यूटी से सब लोग आते हैं, सबको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, भूख लगी ही रहती है। पूरा दिन काम करने के बाद तो भूख पक्का लग जाती है, और बाहर की चीज़ें खाना मतलब अपने लिए खुद बीमारी को बुलाना जैसा है। और बारिश के टाइम तो बाहर की चीज़ों को खाना मतलब बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ, और मैं खुद भी पूरी कोशिश करती हूँ ना कि जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो बाहर की कोई भी चीज़ ना मैं ना खुद खाती हूँ, और ना ही हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप खाओ। उनको भी मना ही करती रहती हूँ, पर फिर भी वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो बस मैंने चने और आलू को चढ़ा दिया था पकने के लिए। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, तो मेरे पास टाइम था काफ़ी, अभी तो 6 ही बज रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना इनके कपड़े मैं इसी टाइम प्रेस कर दूं। सुबह के टाइम करती हूँ तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, बस इस टाइम करूँगी तो थोड़ा टाइम है, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके फिर अच्छे से प्रेस कर पाऊँगी। तो बस इसीलिए मैं लग गई थी इनके कपड़े प्रेस करने में। तो घर में तो हम कैसे भी रह लेते हैं, कुछ भी पहन के रह लेते हैं, लेकिन जिनको बाहर जाना होता है ना, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और स्पेशली जब जॉब के लिए हम जाते हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा दिखना पड़ता है। क्योंकि बाहर बहुत लोगों से हम मिलते हैं, और बहुत से लोगों के साथ हमारा सामना होता है, तो वहाँ पे अच्छे दिखना, थोड़ा ढंग से रहना ज़रूरी होता है। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मतलब कोई और कपड़े मैं प्रेस कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, पर इनकी ड्रेस को मैं थोड़ा बहुत प्रेस करती हूँ, मतलब हफ्ते में कर ही देती हूँ, 1-2 बार तो मैं प्रेस कर देती हूँ। तो बस वही आज का जो मेरा काम था, काफ़ी टाइम बचा हुआ था। और एक रीज़न ये भी था कि बारिश की वजह से ना कपड़े थोड़े से नरम से लग रहे थे, गीले से लग रहे थे। तो ऐसे तो सूख गए थे ऊपर से, पर थोड़े थोड़े से टच करने पे ना लग रहा था कि अभी भी थोड़ा सा गीला है, नमी है इनमें। तो बस मैंने सिंपल सा यही ऑप्शन निकाला कि चलो इसको प्रेस कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा जो गीलापन है वो भी सही हो जाएगा, और साथ में कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगना था। तो बहुत सूखे रहते हैं जब कपड़े तो बहुत कम टाइम लगता है, पर जब थोड़े से गीले रहते हैं कपड़े तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो इसीलिए मैंने इस टाइम प्रेस करना ज़रूरी समझा, और बस लग गई थी मैं अपने काम में। तो बस ज़्यादा कपड़े मैंने प्रेस नहीं किए थे, बस इनकी पैंट और शर्ट और रुमाल, बस मतलब जो इनको रेगुलर में चाहिए होता है वो ही मैंने प्रेस कर दिया था, और ज़्यादा कुछ भी नहीं प्रेस किया था। तो इनको जो है हफ्ते में सोमवार से लेकर शनिवार तक ड्रेस ही पहनना होता है। हाँ, संडे को ये अपना चेंज करके कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हैं, पर बाकी के दिन ये ड्रेस में ही जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्क जो है वो प्रोफेशनल कपड़ों में ही दिखता है। अगर आप कुछ भी पहन के जाते हो अलग अलग कलर्स के, तो वो अच्छा ही नहीं लगता। इसी वजह से ये ड्रेस में ही जाते हैं। तो और इनकी जो कंपनी है ना, उसका रूल भी है, तो ड्रेस में जाना पड़ता है अभी। तो
प्रेस लगाने के लिए ना मेरे घर पे ऐसा कोई एग्जैक्ट जगह नहीं है जहाँ पे मैं सीधा प्रेस लगाऊँ और प्रेस करने के लिए कपड़े प्रेस कर लूँ। तो मुझे ऐसा करना पड़ता है ना कि पहले मुझे यहाँ पे एक स्विच बोर्ड लगाना पड़ता है ऊपर से और नीचे रखना पड़ता है उसको, उसके बाद मैं प्रेस लगाती हूँ। फिर मैं बेड पे बैठ के प्रेस कर पाती हूँ, नहीं तो फिर वहाँ से वहाँ मतलब बेड से बोर्ड से जो है बेड तक पहुँचता ही नहीं है वायर, इसलिए मुझे ऐसे जुगाड़ लगा के करना पड़ता है। तो प्रेस हो गए थे मेरे जो भी कपड़े प्रेस करने थे वो मैंने सब प्रेस कर लिए थे। उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी। तो यहाँ आलू और चने जो है उबल चुके थे, मैंने कुकर को उतार के साइड में रख दिया था और दूसरी साइड में मैंने चावल चढ़ा दिया था। साथ ही मैं आलू कट कर ले रही थी क्योंकि मम्मी के लिए आलू और सींगदाना साथ में मिक्स करके बनाना था, तो बस उसी के लिए मैं आलू यहाँ पे कट कर रही थी। तो व्रत के दिन कुछ ना कुछ ऐसा ही बनता है उनके लिए। कभी कभार वो खाना भी खा लेती हैं लेकिन कभी वैसे कोशिश करती हैं कि ना खाएं। तो इसीलिए वो बोली थी कि सुबह सुबह ही बोल के चली गई थी मुझे कि मेरे लिए आलू बना देना, तो बस मैं वही अभी कट कर रही थी। तो वैसे मैं ज़्यादा किसी का ख्याल रख नहीं पाती हूँ घर में, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ख्याल में जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना सबका मतलब सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छे से कर सकूँ। और बस इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती किसी के लिए भी। तो यहाँ देखिए आलू और जो है सिंगदाना मैंने एक साथ में बना दिया था और साथ में बस टमाटर डाल दिया था, पर नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था क्योंकि गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाती हैं। तो उसके बस यहाँ पे आलू भी बन चुका था और साथ ही जो चने थे ना वो सब भी अच्छे से उबल चुके थे, बहुत अच्छे से उबले हुए थे चने। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथ सा उबाल आया था इसमें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।